हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कैसे हम लोग 5 स्टेप को फॉलो करके अपना मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सभी के पास मान लेता हूँ कि सेविंग्स अकाउंट है और होगा भी सेविंग अकाउंट, कि आजकल के ज़माने में किसके पास सेविंग अकाउंट नहीं होता। तो 5 स्टेप को हम लोग फॉलो करके कैसे हम लोग अपना मनी को ग्रो कर सकते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो सेविंग अकाउंट में बेसिकली होता क्या है, सेविंग अकाउंट में जब हम लोग पैसा रखते हैं तो उसका जो लिक्विडिटी है बहुत ही हाई है। लिक्विडिटी जब भी कभी भी हम लोग मनी को डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो हम लोग का रिस्क है वो ऑलमोस्ट 0% के करीब है रिस्क। आप लोगों को मतलब ऐसा भी बैंक है जिस बैंक में पैसा रखने के बाद आप लोग मतलब बैंक ही लास्ट में डूब जाता है, वो लोग पैसा उठा नहीं पाते, जैसे कि येस बैंक के साथ हुआ था कुछ दिन पहले। तो मतलब आप लोगों को ऐसा ही बैंक में, रेपुटेड बैंक में रखना है पैसा जिस पे कोई रिस्क नहीं है। तो रिटर्न का जो बात करें, रिटर्न बहुत ही कम मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा SBI में साल भर में पैसा रखने के बाद आपका जो पैसा है उसके ऊपर 3.25% ऑलमोस्ट रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट में। तो सेविंग अकाउंट में उतना हाईली रिटर्न नहीं होता है। देन नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा फिक्स डिपॉजिट पे। फिक्स डिपॉजिट पे और सेविंग अकाउंट से थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा पैसा आफ्टर दैट मतलब थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है सेविंग एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। तो हम लोग जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं कोई भी बैंक पे, फिक्स डिपॉजिट करने के बाद बैंक हम लोगों को ऑलमोस्ट 4.5% टू 6.25% हम लोग को रिटर्न मिलता है साल भर में। तो इसमें जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर रिटर्न का बात करें तो थोड़ा बहुत अच्छा है रिटर्न एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। तो इस पर जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी बहुत ही लो है। लिक्विडिटी लो मतलब ऐसा है कि मतलब आप जब फिक्स डिपॉजिट कराता है कोई भी बैंक में तो उस पर पैसा आपका एक सर्टेन पीरियड के ऊपर में ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आप उस पीरियड के पहले आप विड्रॉ कराता है पैसा तो आप लोगों को पेनल्टी देना पड़ता है बैंक पे। तो इसके वजह से लिक्विडिटी बहुत ही लो है फिक्स डिपॉजिट में। और जो रिटर्न का बात करें तो करीबन मतलब 4.25 से 6.25% में साल भर में रिटर्न मिलता है। देन थर्ड में आता है जो हम लोगों का वो इन्वेस्टमेंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा इस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर बाई चांस आपका अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, बाई चांस फिर भी बाई चांस आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपको जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो उस पर आपका जो मतलब बिल होता है बहुत ही हाईली होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो आपका ज़िंदगी भर का जितना भी कमाई है सेविंग अकाउंट में रखा है और कहीं भी इन्वेस्ट किया हुआ है, सब पैसा आपका मतलब हेल्थ में ही चला जाता है, आपका मतलब आपको ठीक कराने में ही चला जाता है। तो इस टाइम के लिए इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, आप किसी भी कंपनी में मान लो LIC मान लो, HDFC हेल्थ इंश्योरेंस मान लो और ICICI हेल्थ इंश्योरेंस मान लो, तो आपको एक साल के लिए आपको 4,000 to 5,000 उन लोगों को देना पड़ता है। देन उसके बाद वो लोग आपका हेल्थ के लिए 4 to 5 लाख हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर करता है। तो ये हुआ हेल्थ इंश्योरेंस। इसके वजह से आपका मतलब
4,000 के लिए आपका 4 to 5 लाख बच जाता है पैसा आपका। अगर कोई भी बाई चांस अगर आपका एक्सीडेंट या कोई भी कुछ भी हो जाए, हेल्थ का कोई भी इशू हो जाए, तो आपको 4 to 5 लाख तक आपको हेल्थ का एश्योर मिलता है। तो हम लोगों का 4th नंबर पे जो है वो स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस पे हम लोग इंडिया का बोलो पूरा वर्ल्ड का जितना भी रेपुटेड कंपनी है सभी का ऑलमोस्ट सभी का शेयर उस पर मिलता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में बेसिकली होता क्या है? स्टॉक मार्केट में बेसिकली होता है ये कि हम लोग कोई भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक मीन शेयर्स खरीदते हैं, उस कंपनी का हिस्सेदारी खरीदते हैं। हिस्सेदारी खरीदने के बाद एक सर्टेन पीरियड मान लो 6 महीना 1 साल, अगर कंपनी अच्छे से ग्रो करता है तो हम लोगों को हाईली रिटर्न मिलता है उस पैसे का शेयर्स में। हम लोग को मतलब जितना कंपनी ग्रो करेगा आपका पैसा भी उतना ही बढ़ेगा। तो ये होता है बेसिकली स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये वीडियो स्टॉक मार्केट को समझते बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को अगर स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो हम लोग को कमेंट में बताइएगा, हम लोग सेपरेट वीडियो बना देंगे उसके लिए। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली ये होता है। तो इस पे रिस्क बहुत ही हाई होता है। एंड लिक्विडिटी का बात करें तो ये करीबन अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं कोई भी मतलब स्टॉक मार्केट से, मान लो मतलब आप अगर ग्रो बताओ आप स्टॉक है, एंजल ब्रोकिंग है, तो ये सब मतलब स्टॉक मार्केट के लिए स्टॉक मार्केट का एक प्लेटफॉर्म है। इस पे आप लोग मतलब इसके थ्रू से आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आप लोग पैसा विड्रॉ करते हैं तो आप लोगों का 2 to 3 days वर्किंग टाइम लेता है, जिसके बाद आपका पैसा विड्रॉ हो सकता है, वो पता है। तो इसीलिए लिक्विडिटी थोड़ा मीडियम है। और रिटर्न का बात करें तो बहुत हाईली रिटर्न है। हाँ, ये भी सच है कि स्टॉक मार्केट में कोई पैसा घर भर सबको लुटा देता है, ये भी सच है। लेकिन आपको सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, सब कुछ जान के तब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। ऐसे मतलब तुक्का लगा के स्टॉक मार्केट में आइएगा मत, ये मेरा मतलब आपसे अनुरोध है। स्टॉक मार्केट में तुक्का लगाने का कोई भी चांस नहीं है। अगर तुक्का लगाते हैं 1-2 प्रेडिक्शन सही भी हो जाता है, तो एक प्रेडिक्शन अगर गलत हो गया तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। तो आप लोग मतलब प्लीज़ सब कुछ रिसर्च करके फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। देन 5th नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जिस पे आप लोग मतलब पैसा रख के एक्चुअली आप लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड होता क्या है असल में? म्यूचुअल फंड आप मेरा मान लो मतलब बहुत सारा क्लाइंट का पैसा इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वो पैसा वो लोग बॉन्ड बोलो मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो मनी वो लोग फंड में बॉन्ड में अगर कोई लैंड खरीद के कोई भी मतलब चीज़ पे पैसा मतलब डाल के आप लोगों को सबका पैसा डाल के स्टॉक मार्केट में बोलो सबका पैसा मतलब एक म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है, वो लोग मतलब आपका पैसा आप नहीं लगा रहा है, वो लोग आपका पैसा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म में। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो बॉन्ड बोलो, सीप बोलो, कुछ भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग। लेकिन आपका पैसा जो है वो एश्योर होता है, आपका पैसा मतलब रिस्क बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। तो रिस्क मतलब बहुत ही लो होता है।
और जो मतलब लिक्विडिटी का बात करें वो भी मीडियम है, मतलब स्टॉक मार्केट के जैसा ही है कि लिक्विडिटी कि आप जब पैसा को विड्रॉ करेंगे तब 2 to 3 डेज वर्किंग डेज लेता है वो लोग पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो हम लोगों का जो क्या बोलते हैं रिटर्न जो कैपिटल है वो म्यूचुअल फंड में करीबन 7 to 14% तक का है। मतलब एज कम्पेयर टू मतलब फिक्स डिपॉजिट देखा जाए, सेविंग अकाउंट से देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिटर्न है म्यूचुअल फंड में। तो आप लोगों का रिस्क भी बहुत लो है, तो आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon, never miss an update.